मेरे साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ, मैं पास्ट लाइफ में कौन था, मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा। ये क्वेश्चन जब लोग पास्ट लाइफ एनालिसिस करवाने आते हैं तो उनका अक्सर होता है। एंड दिस इज़ गुड। आप जानना चाहते हैं कि आपका पास्ट लाइफ क्या था, तो आप उस बिना पर ये बता सकते हैं कि भाई आपका फ्यूचर में आप क्या लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, हमें ये भी तो मालूम करना ज़रूरी है कि इस लाइफ टाइम में हम क्या सीखना आए हैं और हम क्यों आए हैं। एक चीज़ आप लोगों को सबको मालूम है कि यदि हम पैसा इकट्ठा करने आते, यदि हम घर बंगला इकट्ठा करने आते तो अपने साथ लेके जाते, वो तो नहीं लेके जा रहे। तो हम अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, हम अपने कर्म लेके जा रहे हैं। हम अपने साथ अपने कर्मों से जुड़ी अनुभूतियाँ, एक्सपीरियंसेस, उनको लेकर जा रहे हैं। तो हम क्या एक्सपीरियंस करने आए हैं, हम क्या सीखने आए हैं, हमें क्या जानना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं अपने कर्मों की। जो मैंने आपको बोला कि भाई हम अपने कर्मों को साथ लेके जाते हैं, तो उसमें कर्म को किस तरह से विभाजित किया जाता है। कर्म को 3 ढंग से हम उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं संचित कर्म, जो हमारा पूरा एक गोडाउन होता है ना, उसको बोलते हैं कि भाई लाइफ टाइम्स का जहाँ हम जाके सामान इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद हमारा प्रारब्ध कर्म, जो हम इस लाइफ टाइम में थोड़ा बहुत उस गोडाउन से निकाल के लाते हैं, वो प्रारब्ध कर्म हुआ। और उसके बाद जो आगामी है, जो हम इस लाइफ टाइम में बना रहे हैं, यहाँ आए हैं, कुछ काम करेंगे तो कुछ कर्म भी करेंगे और उसके साथ कुछ जुड़े कर्म और भी विकसित होंगे, तो वो वापस हमारा आगामी बनता है। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जब हम प्रारब्ध की बात करते हैं तो प्रारब्ध भी हमारा 3 प्रकार का होता है। प्रारब्ध जो है वो हमारा दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ादृढ़ कर्म। यानी कि जो दृढ़ का मतलब होता है फिक्स्ड, वो तो आपको भोगना है ही, अच्छा है तो भी भोगना है, बुरा है तो भी भोगना है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं वो हमारा दृढ़ कर्म के बारे में। प्रारब्ध कर्म यदि आप बात करें तो जनरली हम 6th हाउस से देखते हैं, और दृढ़ कर्म में उसके अनुसार यदि आपका वहाँ 6th हाउस में कौन सा ग्रह है, वो बताता है कि भाई ये तो आपको काम करना ही है। आपने किसी के साथ कितने अच्छा समय गुजारा, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, अच्छे बुरे, वो सब आपको वो प्रारब्ध कर्म का, दृढ़ कर्म का भाव बताता है। 6, 8, 12 आपको बताता है। आज हम छठे भाव को लेकर ही बात कर रहे हैं। यदि छठे भाव को हम षड्रिपु भी बोलते हैं, जिसके कारण हम उसको पशु या पाश भी बोलते हैं। वी आर ऑल टाइड, यू नो। वो षड्रिपुज के साथ हमारा कहीं ना कहीं संबंध है। हम उनमें से कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, कुछ ना कुछ जानने आए हैं। तो जब हम मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल क्या बताता है? मंगल हमें एनर्जी बता रहा है, ठीक है, लेकिन मंगल हमें गुस्सा भी तो बता रहा है, मंगल हमें तेज भी तो बता रहा है। यहाँ आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, हम लोगों को यहाँ पर नक्षत्र भी देखना चाहिए। आप बोलेंगे कि मैम आप तो हर जगह नक्षत्र ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमें बहुत सटल इन्फ्लुएंसेस बताता है। अब मैं भरणी नक्षत्र की यदि बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि भाई वो बैलेंस बता रहा है, वो जस्टिफिकेशन मांग रहा है कि ये काम हुआ तो क्यों हुआ और उसका क्या बैलेंस है। डेबिट हुआ तो इसका क्रेडिट क्या है। तो यदि हम देख रहे हैं कि यदि किसी का मंगल छठे भाव में है, जैसे इस चार्ट में है, आप देखेंगे कि किसी का मंगल छठे भाव में है, स्वग्रही है और भरणी नक्षत्र में विद्यमान है, तो वो हमें क्या बताना चाह रहा है? वो हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई व्यक्ति को स्वग्रही है, फायर साइन है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि इस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता होगा। और इसका गुस्सा किस पे निकलेगा? देखिए ये मंगल जो है वो लग्न को भी देख रहा है, इसका अधिकतर गुस्सा अपने ऊपर निकलेगा। और ये इस गुस्से को किस तरह से, क्या ये इस गुस्से के साथ आए हैं, लेकिन इस गुस्से को किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, इनको सीखना ये है कि इस गुस्से को, क्योंकि भरणी नक्षत्र में है, तो जब तक उस गुस्से को सही दिशा नहीं दी जाएगी, वो गुस्सा इनको ही अंदर से खोखला कर देगा। और फिर उनकी द वर्स्ट पार्ट इज कि ही हैज़ नॉट लर्न द लेसन। आपको वापस आके यही लेसन सीखना है। तो you have to learn how to direct your anger in a particular direct channel.
हाउ यू हैव टू चैनलाइज योर एंगर कि आप उससे कुछ प्रोडक्टिव कर पाएँ, आप अपने हानि ना करें और किसी और के लिए भी यदि किसी ने कुछ कहा है तो उसको जज ना करें और कुड़कुड़ ना करें। लेकिन एक बात आप ये भी समझिए कि आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या एक ही काम सीखने आए? मतलब एंगर मैनेजमेंट D1 का हमने देखा कि भाई हम जनरल लाइफ में अपना एंगर मैनेजमेंट सीखना है, लेकिन हो सकता है कि वर्क प्लेस में हमें कुछ और सीखना है, हो सकता है कि मैरिज में कुछ और सीखना है, हो सकता है कि बच्चों के साथ कोई और प्रारब्ध जुड़ा हो। तो वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो हम देखेंगे उस डिविजनल चार्ट से। अब ये जेंटलमैन जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को जॉब कब मिलेगी, ठीक है। तो वो करते करते मैंने उनको बोला कि भाई जॉब तो मिल जाएगी क्योंकि आपकी राहु की ही दशा चल रही है और राहु आपके छठे भाव में। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राहु आपको क्या सिखाने आए? वापस एक बात बता दूँ, यहाँ पर भी मैं नक्षत्र देखती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि डिविजनल चार्ट्स में भी मैं नक्षत्र देखती हूँ, क्योंकि एज आई रिपीट, नक्षत्र जो है वो सर्वव्यापी है और बहुत सटीक रिजल्ट्स देते हैं। मैंने उनको बोला कि भाई आपको क्या सीखना है? यहाँ पर यहाँ पर आपका जो राहु है वो 6th हाउस में D10 में 6th हाउस वर्क प्लेस हो गया, आपका वर्क की फैमिली हो गई। और रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र का एक है कि डाइफंक्शनल फैमिली या ऐसी फैमिली जिसमें मतभेद बहुत हो। तो आप जहाँ पर भी काम करने जाएंगे आपको एक ऐसी फैमिली मिलेगी या वर्क प्लेस ऐसा मिलेगा जहाँ बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो बोले हाँ मैम होता है मेरे साथ। और मैंने कहा कि वहाँ पे पॉलिटिक्स भी होगा क्योंकि राहु है, तो चीटिंग पॉलिटिक्स ये सब होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम मेरे साथ चीटिंग पॉलिटिक्स भी वर्क प्लेस में होता है। तो मैंने उनको बोला कि इसके कारण आप चाहे जितना भी काम छोड़ दें, और उन्होंने काम छोड़ा है, 1-2 बार अपना काम छोड़ा है क्योंकि वो पॉलिटिक्स हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन लाइफ के सिचुएशंस वही रहेंगे, चेहरे बदलेंगे, लेकिन सिचुएशन जब तक आप उसको हैंडल करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि वही आप सीखने आए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि हमने एक क्लासरूम से यदि आप सोचें कि आप क्या अपना घर हमेशा यहाँ रहते हैं, क्लासरूम में रहते हैं, नहीं रहते, आप अपने घर जाते हैं और हर बार क्लास में आके कुछ नया सीखते हैं। जैसे जैसे आप अपने एक बड़े बड़े क्लास में जाते जाते हैं आप कुछ नया नया सीखते जाते हैं और पुराने वाले लर्नड लेसन्स को भी यूज़ करते जाते हैं। उसी तरह हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल, हम आध्यात्मिक जीव हैं जिनको, जैसा हम अपने पुराणों में देखते हैं कि एक भौतिक शरीर मिला है जिसे हम इंजॉय भी कर सकते हैं लेकिन किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाने। तो हमने कैसे एंजॉय किया? हमने नेचर को एंजॉय किया, हमने आसपास लोगों के साथ एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटा, कंपैशन, दूसरों के लिए हमदर्दी, दया, ये सब हमारे भाव में हुई। जहाँ हमें एंगर, जहाँ हमें लोभ, जहाँ हमें वासना, जहाँ हमें द्वेष, ईर्ष्या, इन सब फीलिंग्स की हमारे मन में बढ़ोतरी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम लर्न करना आते हैं। हम इस पर और भी बात करेंगे क्योंकि वी हैव टू नो व्हाट वी हैव कम हियर टू लर्न। यदि हम उसको नहीं समझते तो बुरा मत मानिए, लेकिन यही लाइफ आपको वापस रिपीट करनी पड़ेगी। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? नहीं तो फिर इसी विषय पर हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।